गुड मॉर्निंग। कल जो अपन करा रहे थे आपको रिक्शिया यानी प्रैक्टिकल जो अपन करा रहे थे रिक्शिया का, तो उसमें अपन ने उसकी जो थैलस स्ट्रक्चर्स है वो की। आज हम इसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, जैसे कि इनमें अपन जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ऊगेमस टाइप का पाया जाता है। ऊगेमस का जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसका मतलब है इसमें दो अलग अलग प्रकार के गैमेट्स जो है पाए जाते हैं, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। जो मेल गैमेट है उसको एंड्रोसाइट्स या एंथ्रीडियम एंथ्रोजॉइड्स कहा जाता है, और ये एंथ्रीडियम में स्थित होते हैं। जबकि जो फीमेल गैमेट है उसको आर्किगोनियम कहा जाता है। तो इनकी बात करते हैं अपन, इनके डायग्राम की, इनकी स्ट्रक्चर्स की आज अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले जो अपन बात करते हैं एंथ्रीडियम। आपको जो प्रैक्टिकल बुक इसमें रिपोर्ट में बनाना है तो इसका एंथ्रीडियम का जो एलएस सेक्शन अपन बनाते हैं, और एलएस सेक्शंस में जो अपन मिड डोर्सल ग्रूव जो इसकी खांच है वहां से जो इसको एंथ्रीडियम को अपन देखते हैं। और ज्यादातर जो स्पीसीज है मेनली वो मोनोसियस होती है। मोनोसियस का मतलब यह है कि इसमें जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है वो एक ही थैलस में स्थित होते हैं। तो इस मिड डोर्सल ग्रूव रीजन से अपन क्या एंथ्रीडियम को लेते हैं और इसका एलएस सेक्शंस काटते हैं। आपको एक बात और बता दूं कि इनके जो टिश्यू होते हैं ब्रायोफाइटा के वो बहुत ही जो है सॉफ्ट होते हैं। तो अपन इनका सेक्शंस कटिंग के लिए जो पिथ काम में लेते हैं। पिथ के लिए जो अपन आग की पिथ कैलाट्रोपस प्रोसेरा की, या जो पोटैटो आलू, इनको अपन दोनों को काम में ले सकते हैं। तो अपन ये जो इसका एंथ्रीडियम है इसका एलएस सेक्शंस काटते हैं। तो एलएस सेक्शंस में अपन को क्या दिखाई देता है अपन उसकी बात करते हैं। एलएस सेक्शंस में हम देखते हैं कि जो एंथ्रीडियल कैविटी है, एंथ्रीडियल कैविटी, वहां पे ये क्या होगी इसकी एंथ्रीडियल कैविटी गुहा। इस गुहा में एक शॉर्ट स्टाल्क यानी कुछ सेल्स का बना हुआ जो है स्टाल्क पाया जाता है, शॉर्ट होता है, स्मॉल साइज का। और फिर जो है इसमें एक बाहर की ओर आउटर मोस्ट जो है जैकेट सेल्स, ये क्या हुई इसकी जैकेट सेल्स, जो कि इलोंगेटेड सेल्स की या एनलार्ज सेल्स की बनी हुई सिंगल लेयर सेल्स की, जो कि इस कैविटी में ये क्या हुई जैकेट। एंथ्रीडियल कैविटी में जैकेट, इनर मोस्ट जैकेट्स क्या अपन एंथ्रीडियम जो है जैकेट सेल्स के द्वारा गिरा हुआ पाया जाता है। और इसमें जो मध्य भाग में जो अपन बात करें तो अपन को क्या दिखाई देते हैं एंड्रोसाइट सेल्स जो है इस प्रकार की, जो ये संरचना जिसमें चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर्स, और इन चैम्बर में जो है एंड्रोसाइट्स या एंथ्रोजॉइड्स, ये इस प्रकार की अपन देखते हैं संरचना अपन को मिलती है। तो ये क्या हो गया इसके
एंड्रोसाइट्स, या जिनको एंथ्रोजोइड्स कहा जाता है। और ये पूरी की पूरी जो है क्या, एलएस एंथ्रीडियम। तो आप इसकी जब स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और इसके एलएस सेक्शंस में कमेंट लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि इसका जो एंथ्रीडियम है वह मिड डोर्सल ग्रुप में दसा हुआ पाया जाता है, और इसमें अपने बारे और ये एंथ्रीडियल कैविटी में इसके बाहर की ओर एंथ्रीडियल कैविटी में पाया जाता है, और इसमें जो है बाहर की ओर इस एंथ्रीडियम के एक सिंगल लेयर जैकेट पाई जाती है, और जो कि लॉन्गिट्यूडनल सेल्स की बनी हुई पाई जाती है। इन सेल्स की जो लंबाई अधिक होती है चौड़ाई की अपेक्षाकृत। फिर जो इस में जो अंदर की ओर इस जैकेट में अंदर की ओर चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, जिसमें कि एंड्रोसाइट्स या एंथ्रोजोइड्स पाए जाते हैं। और फिर अपन बात करेंगे आर्किगोनियम की। एलएस ऑफ आर्किगोनियम यह भी जो पार्ट है वो मिड डोर्सल ग्रुप में पाया जाता है, यानी कि मोनोसियस प्लांट है। दोनों ही जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम इस मिड डोर्सल ग्रुप पे दसे हुए पाए जाते हैं। तो यहां से अपन इसका एलएस सेक्शंस लेते हैं, और एलएस सेक्शंस काटने पे अपन को क्या दिखाई देता है, इस पार्ट में जो है 6 to 9 लॉन्ग सेल्स की बनी हुई, यानी 6 सेल्स लंबी जो होती है ना, वो क्या होगी, अपने नेक ये इसकी नेक, आर्किगोनियम की नेक जो कि 6 सेल्स लॉन्ग और 6 to 9 सेल्स की इसकी हाइट होती है, इसकी नेक की। और इस नेक में बाहर की ओर 4 जो है ऊपरी शीर्ष भाग पे क्या होगी, कवर सेल स्पोर सेल्स की बनी हुई जो है कवर सेल, यहां पे शीर्ष भाग पे जो होगी क्या होगी, कवर सेल। 4 सेल्स होती है, तो 2 तो अपन को शीर्ष अपन आगे से देखते हैं तो अपन को 2 आगे दिखाई देगी, 2 इसके पीछे होती है, तो 4 कवर सेल्स की बनी हुई जो है शीर्ष भाग पे स्थित होती है कवर सेल्स। और ये जो नेक, अब इस नेक में जो 4 सेल नेक कैनाल सेल्स, ये इसकी ये क्या हो गई, इसकी 4 जो है नेक कैनाल सेल। और ये भाग भी जो अपन कहें कि किसमें पाया जाता है, इसकी चारों तरफ जो है आर्किगोनियम कैविटी पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे स्टाल की जो व्रत है वह संरचना लगभग बहुत ही शॉर्ट साइज की सूक्ष्म आकार की संरचना पाई जाती है। ये इसका स्टाल किसका, व्रत। और इसमें फिर अपन अगर देखें तो यहां पे
ये इसकी क्या स्ट्रक्चर्स होगी, जैकेट सेल, और यहां पे एक तो होगी ये इस प्रकार की जो है वेंट्रल कैनाल सेल, ये पोर्शन को जो है नेक, और ये इसका वेंट्रल। तो वेंट्रल में पार्ट में एक तो अपन को मिलेगी वेंट्रल कैनाल सेल्स, और एक बड़ा जो गोलाकार या लगभग अंडाकार जो साइज का क्या मिलेगा अपन को, एग सेल। ये इसकी एग सेल, एग सेल। तो ये किसकी स्ट्रक्चर्स हो गई अपने, अगर अपन देखें तो ये एलएस आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम या आर्किगोनियम कहा जाता है इसको। तो यहां पे आप इसका एलएस सेक्शंस काटेंगे तो इसमें आपको क्या क्या दिखाई देगा, 6 सेल लंबी जो नेक सेल, और फिर जो है आधारी भाग में जो है वेंट्रल पार्ट दिखाई देगा। वेंट्र में एक वेंट्रल कैनाल सेल्स होगी, और नीचे की ओर स्थित बड़ी गोलाकार या लगभग अंडाकार जो है एक सेल होगी, जो कि जैकेट सेल से घिरी हुई पाई जाती है, और आधारी भाग में स्टाल पाया जाता है। तो ये इसकी क्या होगी, कवर सेल, सॉरी आर्चिगोनियम स्ट्रक्चर्स, एलएस आर्चिगोनियम। अब अपन बात करते हैं एलएस